झारखंड की ओर जहां कैश कांड का मामला गरमाया हुआ है, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और आज भी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी कार्यालय में पूछताछ होगी। बता दें कि कल भी करीब 10 घंटे तक आलमगीर आलम से पूछताछ की गई थी और आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय आलमगीर आलम को बुलाया गया है। आलमगीर आलम मंत्री झारखंड सरकार के ईडी के सम्मन के बाद कल लगभग 10 घंटे पूछताछ के बाद आज दूसरे दिन भी ईडी कार्यालय बुलाया गया है। इसी ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए आलमगीर आलम को बुलाया गया है। लगभग 10 घंटे पूछताछ में कई मामले में उनसे पूछताछ हुई, क्योंकि जो संजीव लाल निजी सचिव हैं उनके घर से 35 करोड़ 23 लाख रुपया बरामद हुआ था। उस मामले में पूछताछ हुआ। उसके नौकर जो था, वो जो नोट लाने का काम जो स्कूटी के सहारे जो करता था, उस मामले में पूछताछ हुआ। जो टेंडर कमीशन का खेल मंत्री जी के पीएस के द्वारा किया जाता था, उस मामले में पूछताछ हुआ। और फिर से आज ईडी बुलाई है, क्योंकि जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि जो मंत्री जी से सवाल किया गया उससे संतोषजनक जवाब मंत्री जी नहीं दे पाए हैं। इस मामले में फिर से आज मंत्री जी को ईडी कार्यालय बुलाया गया है, क्योंकि कल जो संजीव लाल निजी सचिव और जो नौकर जागीर आलम और उनकी पत्नी रीता लाल के सामने बैठाकर पूछताछ 10 घंटा हुआ और उसके बाद जो मंत्री निकले तो मात्र एक शब्द कहें कि जो ईडी के अधिकारी पूछे हम जरूर बताए हैं, लेकिन फिर से कल आएंगे और ईडी जो सवाल करेगी उसका जवाब देंगे। अपने कैमरामैन दीपक के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और रांची से सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए कल भी आलमगीर आलम से 10 घंटे तक पूछताछ की गई, आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आलमगीर आलम की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या अभी ताजा जानकारी? देखिए, कल लगभग जो झारखंड के मंत्री, कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम से लगभग 10 घंटे पूछताछ हुआ। इसी ईडी कार्यालय में पूछताछ लगभग 10 घंटे चला है और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला लगभग 10 घंटे कई अधिकारी की टीम, जो चाहे वो दिल्ली के अधिकारी हो, ईडी के अधिकारी, चाहे बंगाल के और रांची के लोकल जो डायरेक्टर हैं कपिल राज, उनके टीम के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। और लगभग 10 घंटे पूछताछ में कई तथ्यों पर बात की गई कि आखिर जो संजीव लाल आपके निजी सचिव हैं, उनके नौकर जहांगीर आलम के घर से लगभग 35 करोड़ 23 लाख रुपया बरामद हुआ है। कई कागजात और हार्ड डिस्क बरामद हुआ है और उस मामले में कई जो कमीशन का खेल का कागज बरामद हुआ है और कई आरोप लगे हैं मंत्री जी पर। जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता था उसका भी कागजात, जो राजेश कांग्रेस अध्यक्ष झारखंड है, उनका पत्र भी बरामद हुआ था और ईडी का। तो कई मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है और लगभग कई मामले में पूछताछ हो रही है और लगभग जो स्थिति है कि लगातार पूछताछ करने की जो सिलसिला है अभी भी जारी है। और कल जब 10 घंटा पूछताछ हुआ और फिर से जो मंत्री जी के से पूछा गया सवाल, उसमें मंत्री जी संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण फिर से आज ईडी के अधिकारी बुलाए हैं। अब देखना होगा कि मंत्री जी कितने बजे ईडी कार्यालय पहुंचते हैं और उनसे फिर सवाल जवाब होगा। कल जो स्थिति था कि चाहे वो संजीव लाल हो, जाकिर आलम जो नौकर और संजीव लाल की पत्नी रीता लाल के आमने सामने बैठाकर मंत्री जी से पूछताछ हुआ और लगभग 10 घंटे पूछताछ में कई तथ्य जो सामने आए हैं उसके आधार पर आज दूसरे दिन भी पूछताछ ईडी के अधिकारी करेंगे। अब आने वाले समय में जो मंत्री जी हैं वो पहुंचेंगे और उसके बाद मंत्री जी से भी पूछताछ का फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जो स्थिति है कि लगातार पूछताछ के जो क्रम है वो आज फिर से मंत्री जी को बुलाया गया है और उस पूछताछ में क्या खुलासा हो पाता है और मंत्री जी कितने देर पहुंचते हैं या समय लेते हैं, अब देखना होगा कि मंत्री जी आज पूछताछ में आते हैं या नहीं। जी बिल्कुल संतोष, इसके साथ ही अगर बात करें तो इस कैश कांड मामले में कई ऐसे सफेद पोश नाम भी हैं जिनकी संलिप्तता बताई जा रही है और कई सबूत भी ईडी के हाथ लगे हैं। इसे लेकर क्या जानकारी?
देखिए, जो कागजात और कैश बरामद हुआ था 35 करोड़ 23 लाख रुपया, उसमें एक ठेकेदार मुन्ना सिंह और राजीव सिंह के घर में भी रेड हुआ था, वहां से भी करोड़ों रुपया बरामद हुआ था। और कई नेता जो कमीशन का जो राशि आता था, कई नेता कई अधिकारी झारखंड के हैं, उनको कमीशन की राशि पहुंचाई जाती थी। तो उस मामले में भी ईडी जांच कर रही है और जो उनके करीबी और जो रिश्तेदार हैं उनको भी ईडी सम्मन करेगी। अब आने वाला दिन में देखना होगा कि और किन किन लोगों को ईडी के लोग सम्मन करते हैं, ईडी के अधिकारी सम्मन करते हैं। पूछताछ में जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि जो मुन्ना सिंह है, राजीव सिंह को, दोनों को पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है और उनके करीबी, चाहे वो छोटू की बात करे या मुमताज की बात करे, दोनों को पूछताछ के लिए ईडी सम्मन कर ईडी कार्यालय बुला सकती है। जी शिखा। संतोष, इसके साथ ही अगर बात करें तो कल करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि सवाल कौन से थे? चूंकि क्रॉस क्वेश्चन भी किया गया है, एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर भी ईडी की टीम ने सवाल पूछा है। देखिए, जो सवाल है कि मंत्री जी को कहा गया था कि आपका आय का स्रोत का पूरा कागजात लेके आएंगे, आपका जो इनकम है, कहां कहां संपत्ति आप बनाए हैं, उनका कागजात लेके आएंगे। और कई मामले चाहे वो 35 करोड़ 23 लाख रुपया बरामद हुआ था, यह पैसा किसका है, उस पर भी सवाल किया गया। आखिर जो आपका नौकर या निजी सचिव के घर से लाखों या करोड़ों रुपया बरामद हुआ है, उस पर बात किया गया। एक नौकर जो लग्जरी गाड़ी से चलता था, उसके यहाँ 35 करोड़ 23 लाख रुपया बरामद हुआ। आमने सामने तीनों को और चारों को बैठाकर पूछताछ, तो कई तथ्यों पर सीखा बात की गई और कई सवालों को ईडी के अधिकारी के द्वारा पूछा गया। उसमें मंत्री जी का जवाब। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।